क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद असल में क्या होता है? इस टॉपिक पर बहुत से लोगों की अलग-अलग थ्योरीज हैं, पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, जिस दुनिया को कोई भी इंसान नहीं देख सकता। पर अगर कोई ऐसा हो जो उस दुनिया में जाग सके, तो ये कहानी कोलकाता में रहने वाली नोनतारा की है। नोनतारा तब बस सिर्फ 6 साल की थी। उस दिन भूत चतुर्दशी का दिन था और इसलिए नयनतारा अपने परिवार के साथ भगवान भूतनाथ के मंदिर दर्शन करने आई थी। नयनतारा उस मंदिर में जाते ही इतनी खो सी गई कि उसके परिवार वाले कब मंदिर से निकले उसे पता ही नहीं चला। मंदिर के पुजारी को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा और क्योंकि वह नहीं जानते थे कि नयनतारा अंदर है, उन्होंने मंदिर बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और रात हो गई। नोनतारा उस मंदिर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक उस बंद मंदिर के दरवाजे से आर पार होते हुए लोग अंदर आने लगे। देखते ही देखते अंदर एक भीड़ जमा होने लगी। सब लोग बहुत अजीब से दिख रहे थे। यह लोग आम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि यह सब मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। बेहद डरते हुए नौयतारा मंदिर के कोने से छुप के उन्हें देख रही थी। तभी उसने देखा कि वह सब लोग एक एक करके भगवान भूतनाथ की पूजा करते हुए रो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी की रात मंदिर में भूतनाथ की एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जो आत्माएं खुद आकर करती हैं। वो आत्माएं अक्सर अपनी मुक्ति की आस में वहां आती हैं। नोनतारा ने इस कहानी के बारे में तो सुना था, लेकिन आज वो इस सच को खुद अपनी आंखों से देख पा रही थी। तभी उनमें से एक आत्मा का ध्यान नोयन तारा पर गया और वह गुस्से से उसे देखने लगा। उस आत्मा का चेहरा नोनतंतारा को बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन तभी नोनतारा ने उससे उसकी पीड़ा पूछी तो वो शांत हो गया। धीरे धीरे नोनतारा ने वहां मौजूद सभी आत्माओं से एक एक करके बात की और तब उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी का यही उद्देश्य है। उसने अपना आत्माओं को देखना और उनसे बात करना भगवान भूतनाथ का एक वरदान माना। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने अपनी इस शक्ति को मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिलवाने में लगा दिया। पर उसकी इस शक्तियों ने उसे समाज से बहुत दूर कर दिया। कोई भी नुआरा को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था और वो एक हर गौरी मंदिर में रहने लगी थी। एक दिन उसी हर गौरी मंदिर में ललिता सेनगुप्ता अपने बेटे सूरजो सेनगुप्ता को लेकर आई। सूरजो को देखते ही नोइन तारा को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद सूरजो को अपनी जिंदगी में मदद की जरूरत है। सूरजो सेनगुप्ता अपने परिवार के साथ कोलकाता के परी महल में रहता था। परी महल उनकी पुश्तैनी हवेली थी। सेनगुप्ता परिवार की समाज में बहुत इज्जत थी और इसी इज्जत के साथ साथ उनके पास खूब सारी दौलत भी थी। पर उनकी उस पुश्तैनी हवेली परी महल में कई राज छुपे थे। एक रात सूरजो को सोने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कई घंटों से बस करवटें बदल रहा था। उसे एक सपना आया कि कोई औरत शादी की लाल साड़ी पहने उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है। लेकिन घबराहट के मारे जैसे ही उसने आंख खोली, वहां कोई नहीं था। तभी सूरजो को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी रूह कांप उठी। बेडरूम के दरवाजे पर उसे एक औरत शादी की साड़ी पहने खड़ी दिखी। वो बेडरूम से निकलकर बाहर जाने लगी। सूरजो बिना सोचे समझे उस औरत के पीछे गया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। तभी